नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नए साल से ठीक पहले अब काशी, मथुरा और अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने से हालात महाकुंभ जैसे हो गए हैं और काशी, मथुरा, वृंदावन की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं बाकी है। काशी विश्वनाथ और अयोध्या में मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर तक जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई है। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं, पहले अयोध्या, वाराणसी और ये मथुरा की तस्वीर। इन तीनों ही तस्वीरों में आप देखिए कि मंदिरों में जो बाहर है 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं। अयोध्या में देखिए, दर्शन करने के लिए लोग किस तरीके से पहुंचे हुए हैं और कितनी दूर तक। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीर, हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर है। हालांकि जोश उतना ही है कि नए साल से पहले और नए साल का आगाज अगर किया जाए या पुराने साल यानी 2025 की जब समाप्ति हो तो नए साल में या समाप्ति से पहले मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया जाए, भगवान का धन्यवाद किया जाए। हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। वाराणसी में भी काशी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि देखिए, नए साल पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो इन पर नजर आ रहा है। पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वाकई में आप इनसे समझिए कि ये मथुरा की तस्वीर है। ये जो मथुरा की तस्वीर आप देखेंगे, इसके बाहर भी आप देखिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए मथुरा, वृंदावन की गलियों पर जो जयकारे हैं। और ये देखिए, दूर दूर तक जहां पर भी आप नजर डालेंगे, आखिरी नजर आपकी वहां लोगों पर खड़ी हुई मिलेगी। हालांकि ये बड़ी चुनौती मंदिर के लिए भी है, जो समिति है उनके लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है। तो ये कुल मिलाकर 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से समझिए अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, अयोध्या हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीरें भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, काशी की है। यहां पर भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मथुरा की तस्वीर है। मथुरा में भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जो लोगों की लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं। तो ये अलग अलग अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की तस्वीर है। यहाँ पर नए साल से पहले मंदिरों में जो भारी भीड़ है, लोगों के जो सैलाब है, जो भक्तिभाव से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि हर बार हम देखते हैं कि नए साल के जोश में लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं ताकि नए साल में किस तरीके से अगर नए साल की शुरुआत हो तो फिर वो एक भक्तिभाव के साथ हो। और फिलहाल आप ये भी देखिए कि ये जो अब आपको देखिए, विनम्र अपील, सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है कि पश्चात नववर्ष के अवसर पर यहाँ पर मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ के दबाव एवं होने वाली असुविधाओं की दृष्टिगत रखते हुए 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक, यानी आने वाले 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो वृंदावन आने से परहेज करें। लोगों से अपील की जा रही है कि वृंदावन का रुख ना करें। ये विनम्र अपील श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज समिति की ओर से की गई है। अब देखिए, आने से परहेज करें, यदि अगर अति आवश्यक है तो अति आवश्यक होने पर ही यात्रा कार्यक्रम बनाएं। आपका सहयोग सादर प्रार्थनीय है। तो ये अपील जो है ये भी की गई है। ये अपील क्यों की गई है? क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से वहां पर खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग उसी जोश के साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ी चुनौती मंदिर समिति के लिए भी बन जाती है। और यहाँ पर देखिए, श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, बाकायदा विनम्र अपील यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है। सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है कि पश्चात नव वर्ष के अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में आप अगर ज़्यादा पॉसिबल, अगर अपील ये की जा रही है कि अगर ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, वरना तो परहेज ही करें 5 जनवरी 2026 तक। वाराणसी में नव वर्ष यानी नए वर्ष और माघ मेले की वजह से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंच रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए हुए हैं। तो वही पुलिस ने ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें तो हमारे साथ एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेष सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है नव वर्ष पे जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए। आगामी जो नव वर्ष आ रहा है उसके अलावा जो प्रयागराज में माघ
वो पूर्णिमा का आने वाला स्नान है, उसको लेके लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की जा रही है, डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं और श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। गदौलिया पे पीएस कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, जहाँ से सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। कई थानों की फोर्स, सिविल फोर्स, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा नाविकों के साथ भी बैठक की गई है, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। जो भी नाविकों पर सवार हो रहे हैं वो लाइफ जैकेट पहने, जो निर्धारित रेट है वही श्रद्धालुओं से लिया जाए। मंदिर प्रशासन के द्वारा भी जो प्रोटोकॉल व्यवस्था है उस पर रोक लगाई गई है। ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है, साथ साथ में सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। उसमें भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। लाखों की संख्या में अभी से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल का भी लगभग फिगर जो है 3 से 4 लाख था, तो ये लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जा चुकी है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। तो काशी, मथुरा या फिर अयोध्या है तो यहाँ पर आस्था, भक्तिभाव और श्रद्धा भाव का जो सैलाब है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी लगातार, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा जो भीड़ है वो लोगों की पहुंच रही है। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के जरिए से ली गई ये तस्वीरें हैं, ड्रोन की फुटेजेस, इनके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर भी आप जाइएगा वहां पर, खासतौर पर मथुरा, वाराणसी, ये देखिए सड़कें लोगों से भरी पड़ी हैं, खचाखच भीड़ है और इंतजार अपनी अपनी बारी का। लोग हाथों में फूल मालाएं लेकर के जैसे दर्शन का मौका मिलेगा वहां पर दर्शन करेंगे और भगवान को फूल अर्पित करेंगे। लेकिन ये प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि अभी जब हमने आपको एक पोस्ट दिखाया था उसमें हमने बताया भी था कि किस तरीके से अपील की गई है लोगों से कि यहाँ पर अगर संभव है, ज़रूरत अगर ज़्यादा नहीं है, अति आवश्यक नहीं है, तो फिर यात्रा करने से बचें। और यहाँ पर मथुरा के लिए बाकायदा ये जो अपील थी, विनम्र अपील, वो की गई थी। अमल श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा अमल, आप ही का रुख करते हुए वाराणसी में, क्योंकि लगातार हम भीड़ भी देख रहे हैं अमल, फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है, मंदिर समिति भी लगातार अपील कर रहा है। अमल, आवाज मिल रही है? शुभम मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम, आपका रुख करते हुए, शुभम जरा बताइएगा, क्योंकि आसपास क्योंकि हम भीड़ की तो तस्वीरें लगातार दिखाई रहे हैं, फिलहाल किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, किस तरह की खचाखच भीड़ है, पुलिस प्रशासन कितने तैयार नजर आ रहा है? शुभम, अनम्यूट कर लीजिए। शुभम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो देखिए, मौके पर जो हमारे सहयोगी हैं वो भी बने हुए हैं और फिलहाल मैं उनका रुख करूं शुभम का, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, ये 3 तस्वीरें इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बाहर की आप तस्वीर देखिए, मंदिर में अंदर भी, भीतर आप देखेंगे, अगर आप की नज़रें वहाँ पर जा रही हों तो वहाँ पर भी लोगों की खचाखच भीड़ है और बाहर तलक जो लोगों की भीड़ है वो नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर वाराणसी में आप देखेंगे, वाराणसी में भी बाकायदा अपील लोगों से की जा रही है कि 5 जनवरी 2026 तक अगर यात्रा से बच सकते हैं तो बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मथुरा में भी लोगों की खचाखच भीड़, जो नए साल के आगमन पर, नए साल की शुरुआत से पहले भगवान का धन्यवाद करने या नए साल की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, उस स्नेह के साथ लोग करना चाहते हैं और यही वजह है कि लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और यहाँ वाराणसी में, मथुरा में, अयोध्या में जब आप जाते हैं तो आपको एक श्रद्धा भाव और वो सुकून महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर इस बार जब आप जाएंगे तो आप ये देखिए, आपको हालांकि परेशानी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार गश्त कर रहा है, पैदल मार्च कर रहा है। हालांकि ये इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भीड़ का मौका होता है या फिर जब ऐसा कोई इवेंट आता है या फिर ऐसा कोई आयोजन होता है या ऐसा कोई मौका आता है जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, तो ये किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मंदिर समिति हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, वो लगातार अपील भी कर रहे हैं।